बैंक के 7 खातों से 9 करोड़ 84 लाख के साइबर ठगी का खुलासा। मृत व्यक्ति के खाते से भी हुए ट्रांजैक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बैतूल जिले में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें बैंकिंग सिस्टम और पुलिस दोनों को चौंका दिया। जिले में एक ही बैंक की 7 अलग अलग शाखाओं के खातों में कुल 9 करोड़ 84 लाख रुपए की संदिग्ध लेन देन की जानकारी सामने आते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। खास बात यह है कि जिन खातों का इस्तेमाल ठगी में किया गया, उनमें एक खाता एक मृत व्यक्ति का भी था, जिसके नाम से लगातार ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे। मामले की शुरुआत तब हुई जब खेड़ी सावलीगढ़ के मजदूर विश्राम यूने ने शिकायत की कि उनके जनधन खाते से करोड़ों रुपए जमा और निकाले जा रहे हैं। आमदनी सीमित होने के बावजूद खाते में इतने बड़े लेनदेन ने पुलिस का ध्यान खींचा। एसपी वीरेंद्र जैन के निर्देश पर साइबर सेल ने जांच शुरू की और पता चला कि विश्राम के साथ नर्मदा यूने, मुकेश उइके, नितेश उइके, अमोल चंदन और मृत राजेश बर्दे के खातों का भी दुरुपयोग किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि मृत राजेश बर्दे के खातों में मोबाइल नंबर बदलकर नया एटीएम कार्ड जारी करवा लिया गया और इंटरनेट बैंकिंग भी सक्रिय की गई। गिरोह बैंक ग्राहकों को नौकरी, इनाम या निवेश का झांसा देकर उनकी गोपनीयता जानकारी हासिल करता था। इतना ही नहीं, बैंक की पासबुक एंट्री करने वाला अस्थायी कर्मचारी राजा उर्फ आयुष चौहान भी ग्राहक डेटा गिरोह तक पहुंचाता था। लगातार तकनीकी जांच के बाद पुलिस की टीम ने इंदौर में 2 ठिकानों पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 15 मोबाइल फोन, 25 सिम, 21 एटीएम कार्ड, 11 पासबुक और 2 लैपटॉप के साथ पीओएस मशीन और नकदी बरामद की है। वीरेंद्र जैन एसपी ने गुरुवार दोपहर 1 बजे बताया कि गिरोह एक बड़े नेटवर्क के साथ काम करता था और रात दिन आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे रैकेट की कड़ियां जोड़ने में लगी है। जो पूरा बड़ा फ्रॉड सामने आया है, करीब 1 महीने पहले खेड़ी गांव का एक आदिवासी व्यक्ति, मजदूर करने वाला विश्राम इवने, ये हमारे ऑफिस में आया था और इसने बोला था कि हमारे जो अकाउंट में से पिछले 4-5 महीने में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। वह बहुत घबराया हुआ था और उसकी इस जानकारी पे से पुलिस ने पूरा जांच की। जांच में जो तथ्य आए हैं वो ये तथ्य आए हैं कि जो एक आरोपी है राजा चौहान, जो कि खेड़ी का रहने वाला है, वो गरीब आदिवासियों के मजदूरों के खाते लेता था और धोखे में बैंक में चूंकि वो काम करता था तो बैंक से उसका मोबाइल नंबर भी चेंज कर लेता था, एटीएम भी ले लेता था और विश्राम इवने के खाते का उसी ने इस्तेमाल किया है और करीब 2 करोड़ रुपए का पिछले 5 महीनों में ट्रांजेक्शन किया। इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह आई है कि 6 अन्य खाते जो है वो भी खेड़ी के इस्तेमाल हो रहे थे और उसमें से भी करीब करीब 1.5 करोड़ का पिछले 5 महीने में ट्रांजेक्शन हुआ है। कुल करीब 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन पिछले 5 महीनों में इन 7 खातों से हुआ है। राजा चौहान का जो मुख्य आरोपी एक रिश्तेदार था अंकित, जो कि इंदौर में रहता है। अंकित के पास सारे एटीएम कार्ड्स थे सारे खातों के और सारे खातों का मोबाइल बैंकिंग का भी काम वही करता था, नेट बैंकिंग का, और उसने पूरे पैसे वहाँ पर इंदौर में निकाले थे। उसका जब पूछताछ की गई और बात की गई तो एटीएम के से पैसे निकालने के लिए उसने कुछ लोगों को लगा रखा था। उसमें एक आरोपी नरेंद्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये प्रतिदिन जाता था, सब बैंकों से, सब एटीएम से जो है वो पैसे निकाल लेता था। और इन लोगों का जो पूरा नेटवर्क, अभी जब अंकित जो मुख्य आरोपी था, जो मास्टरमाइंड था, उसके यहाँ से जब हमने तलाशी ली गई तो उसके पास से हमको 21 एटीएम कार्ड मिले हैं, जो कि अभी प्राथमिक तौर पे पता चला कि इंदौर, झाबुआ, धार और हरदा के हैं और 15 मोबाइल सिम मिली हैं, मोबाइल एवं सिम मिली हैं, जिसमें से वो मोबाइल नेट बैंकिंग इन खातों का यूज कर रहा था।